हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालार मूवी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको इस तरीके का लेटेस्ट नया कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है खानसार से। तो यहाँ पर हम दो बेस्ट फ्रेंड देवा और वर्दा को देख पाते हैं। वर्दा जो है खानसार के राजा का बेटा है, लेकिन फिलहाल वर्दा के स्टेप भाई ने वर्दा की नथनी ले ली है, जिस वजह से देवा को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ भी कर सकता है। जब वो वर्दा के स्टेप भाई से वर्दा की नथनी लेने जाता है, तो उसका स्टेप भाई पहलवान से लड़ने के लिए कहता है। अगर वो उसे हरा देगा तो वो उसकी नथनी वापस कर देगा। तो वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सामने वाला पहलवान बहुत ही तगड़ा था। इसके बावजूद देवा उससे लड़ पड़ता है। हालांकि वो पहलवान उसको मारने की नहीं सोच रहा था, लेकिन देवा के हद कर जाने के बाद वो पहलवान देवा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे ही बिजली के नंगे तार थे। देवा ना कुछ सोचते हुए बिजली के नंगे तार को पकड़ने के साथ साथ उस पहलवान को भी पकड़ लेता है। तब वो दोनों जोर का करंट लगता है, लेकिन जहां पर वो पहलवान चित हो जाता है और इस तरीके से देवा ने अपनी लड़ाई जीत ली थी और वर्दा को उसकी नथनी वापस मिल चुकी थी। तो यहाँ पर हमें उनकी दोस्ती के बारे में मालूम चलता है कि वो दोनों दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक किसी की जान भी ले सकते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरे खानदान में जंग छिड़ जाती है, जिस वजह से सभी लोग एक दूसरे को बेसब्री से मार रहे होते हैं। कुछ लोग देवा के घर भी पहुंच चुके थे और देवा जो है वो अपने दरवाजे को तैयार कर रहा था ताकि कोई इसे तोड़कर अंदर ना आ पाए। देवा अपने दरवाजे पर कील ठोककर ताले लगा देता है, लेकिन वो लोग देवा के घर तक पहुंच चुके थे। जब वो देवा की मां को मारने ही वाले थे कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर वर्दा आ जाता है। तो खानसार के कुछ अटपटे रूल हैं, जिस वजह से वर्दा उन गैंग वालों को नहीं रोक पा रहा था, लेकिन उन्हें रोकने का तरीका उसे मालूम था। तब वर्दा यहाँ पर लोगों को अपने हाथ का कड़ा दे देता है। वो कड़ा जो है वो पूरी टटरी मानी जाती है। मतलब वर्दा जो यहाँ पर उस कड़ा को नहीं दे रहा था, बल्कि वो उसे पूरा का पूरा एरिया सौंप रहा था। खानसार में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे राजा हैं जिनके पास ऐसे कड़े हैं। कड़े को देने के बाद बरदा से उसकी तरतरी छिन जाती है। अब वो खतरा देवा और उसकी माँ को था, इसलिए देवा की माँ यहाँ से जाने को कहती है और कभी भी यहाँ वापस लौटने के लिए नहीं कहती। तभी देवा दौड़ा बरदा के पास जाता है और कसम खाता है कि वो यहाँ पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जब भी वरदा को जरूरत पड़ेगी या फिर कभी भी बुलाएगा तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। 2017 में यहाँ पर हम आद्या नाम की लड़की को इंडिया आता देखते हैं, जो कि विदेश में रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आद्या को किडनैप करना चाहते थे, जिसमें खानसार की बहुत पॉपुलर राधा नाम की औरत शामिल है। वो ऐसा क्यों करना चाहती थी वो आपको बाद में मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ आद्या के पिता को अच्छे से मालूम है कि वो आद्या को किडनैप करेंगे। आद्या के पिता पिलाल नाम के आदमी से मदद लेते हैं और खानसार के लोगों के किडनैप करने से पहले ही पिलाल राध्या को किडनैप करके देवा के पास ले जाता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से मालूम है अगर वो कहीं सेफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवा के पास ही रह सकती है। बस उसको एक ही काम करना था, देवा की माँ को मनाना था। तब वो आद्या की पहचान छुपाकर एक टीचर के रूप में वहां भेज देते हैं। अब देवा की माँ को आद्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और वो भी उसे टीचर के रूप में रख लेती हैं। दूसरी तरफ खानदार के जो लोग हैं आद्या को बुरी तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन आद्या तो देवा के पास सुरक्षित थी और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। अब आगे भाई देवा के बारे में बताया जाता है, जो कि कभी मिल्स में काम करता है तो कभी मैकेनिक बन जाता है और वो जहाँ भी रहता है बहुत शांति से रहता है और कोई भी उसे बुरा भला कहता है तो वो शांति से सुन भी लेता है। इस बात का देवा की माँ को डर लगता रहता है कि वो कभी किसी पर हाथ ना उठा दे। देवा की माँ ने देवा को कसम दे रखी है कि वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, वरना देवा अब तक कितनों को कत्लेआम कर चुका होता। लेकिन अब वो दिन भी आ जाता है जब कंसार के लोगों को आद्या का पता चल जाता है और वो लोग वहां तक पहुंच चुके थे और वो लोग यहाँ आने के बाद देवा और देवा के माँ के सामने आद्या को ले जाने लगते हैं। यहाँ पर देवा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी माँ ने कसम दे रखी है। लेकिन आखिरकार देवा की माँ को कसम उतारनी पड़ती है। जैसे ही देवा की माँ कसम उतारती है, देवा चुन चुन के सबको मारने लगता है और सभी लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने आद्या को तो किडनैप कर ही लिया था और साथ ही बिलाल को भी किडनैप कर लिया था और वो
खानसार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उन दोनों के ऊपर उन्हें खानसार की सील भी लगा दी थी। लेकिन यहाँ पर बिलाल को अच्छे से मालूम है कि देवा की कसम उतर चुकी है, इसलिए उन्हें अब कुछ नहीं होने वाला है। आद्या और बिलाल जिस ट्रक में जा रहे थे उनमें खानसार के और भी सामान थे। लेकिन यहाँ पर देवा जो है उन ट्रक पर हमला कर देता है और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है। बिलाल और आद्या पूरी तरह सेफ थे और यहाँ पर आद्या देखती है कि यहाँ पर देवा जो है बहुत ही खतरनाक है और उसने उन सारे ट्रकों का खात्मा कर दिया था। जिसके बाद ये बात खानसार के राजा वर्दा को मालूम चलती है कि उसके ट्रक को पहली बार किसी ने रोक लिया है। ये सुनकर वर्दा तुरंत समझ जाता है कि ये काम किसका हो सकता है और वो तुरंत कहता है कि ये काम जरूर देवा का है। और यहाँ हमें मालूम चलता है जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे अब वो एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन हैं। जिसके बाद बिलाल जो है आध्या को खानसार की कहानी बताने लगता है और साथ ही देवा और वर्दा की भी। सबसे पहले वो बताता है कि खानसार जो है हजारों साल पहले बन चुका था। खानसार में महमूद गजनी और चंगेज से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। उस वक्त खानसार में 3 कबीले थे। पहला था मनार का कबीला, दूसरा था सौरियांस का कबीला, तीसरा था हडियार का कबीला। सालों तक ये तीनों कबीले बिना किसी चुनौती के लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उन्होंने भारत पे भी कब्जा किया, लेकिन वो लोग खानसार में कदम भी नहीं रख पाए थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि स्वतंत्रता के बाद खानसार कहाँ पर रहेगा, इंडिया या पाकिस्तान। लेकिन खानसार जो था वो पूरी तरह अलग था, वो किसी में भी शामिल नहीं हुआ और जो भारत के जो संविधान थे वो उस पर लागू नहीं होंगे और खानसार के जो नियम कानून थे वो इंडिया पर जरूर लागू होंगे। खानसार की हुकूमत है वो सिर्फ मनार के ऊपर थी, लेकिन उसके चले जाने के बाद सौरियांस के कबीले को राजा बनना था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनार की गद्दी छोड़ने का राज मन्नार का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वही उसका बेटा था, इसलिए वो सौरियांस के कबीले का खात्मा कर देता है। इसलिए वो सौरियांस के कबीले का खात्मा कर देता है और इस गद्दी पर खुद ही राज करता है। राजमन्नार ने खानसार को बहुत ही घातक कर दिया था। उसने अपनी एक आर्मी डेवलप कर ली थी, अब उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। राजमन्नार ने खानसार को एरिया के रूप में बांट दिया था और सभी को एरिया दे दिया था जिसमें टटरी कड़े के रूप में थी। तो खानसार में एक और कबीला था जो कि घड़ियाल था, उसको भी उसने मेन पद दे दिए थे। ये समझ लीजिए ये सारे लोगों पर खानसार डिपेंड है, मतलब इनकी वोट इधर उधर चली जाती तो खानसार भी तबाह हो सकता है। अब कुछ दिन बाद खानसार के राजा राजमन्नार को बाहर जाना था। कुछ दिन के लिए जाते जाते राजमन्नार सभी से कहते हैं कि उसने आज तक जो सब फैसले लिए हैं वो सभी के लिए लिए हैं, अब वो एक फैसला अपने लिए लेना चाहते हैं और अपनी गद्दी जो है अपने बेटे को देना चाहते हैं। राजमन्नार जो है बचपन से वर्दा से नफरत करते आ रहे हैं, क्योंकि वर्दा ने अपनी टटरी किसी और को दे दी थी, जिस वजह से उसका अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जिया है। लेकिन अब वो जाते जाते ये करना चाहते हैं कि वो ये एक सीट अपने बेटे को दे दें। राजमन्नार यहाँ भी जा रहे हैं, वहां से वापस आने के बाद वो वर्दा को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तो राजमन्नार जहाँ पर गंगा का पद ले लेते हैं और वो पद जो है वर्दा को दे देते हैं, जो कि सरासर गलत तो था, लेकिन यहाँ पर रंगा खुशी खुशी पद दे देता है। जिसके बाद राजमन्नार खानसार से चले जाते हैं। तो राजमन्नार के जाने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर लालच आ जाता है, वो उस गद्दी को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बहुत दिमाग लगाने के बाद यहाँ पर रुद्र डिसाइड करता है राजमन्नार के वापस आने के बाद ही वो वर्दा को राजा बनाएंगे। इसके अच्छा है कि हम उनके आने से पहले ही वर्दा को मार डालें। जिसके बाद वो तुरंत ही रातों रात वर्दा के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसकी कोई पावरफुल आर्मी नहीं है, वो तो यहाँ पर सादा जीवन जिया करता था। तो यहाँ पर वर्दा जो है घुटनों पर आ जाता है और रुद्रा जब वर्दा को मारने ही वाला होता है तभी वो बीच में रुक जाता है। रुद्रा वहां पर नियमों के कारण रुक गया था, वरना वो अभी तक वर्दा को मार चुका होता। तो खानसार में ही ऐसे बहुत सारे कपटे भेड़िए हैं जो इस गद्दी को पाना चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वर्दा बच गया था। तो यहाँ राधा यहाँ पर अभी वायलेंस को रोकने के लिए सभी सरदारों के बीच जो लड़ाई हो रही है, इसलिए वो पूरे खानसार में सिच फायर ऐलान कर देती है।
लेकिन सरदार तो रुद्रा भी था, इसलिए वो पूरे खानदान में सिच फायर को हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है। और वोटिंग जो है वो अगले ही हफ्ते होने वाली थी, और यहाँ तक कि यह है कि ये वोटिंग जो है रुद्रा के पक्ष में ही जाएगी और सिच फायर हट जाएगी। इसके बाद पूरा खानदान तबाह हो जाएगा, और उन तीनों सरदारों की गैंग में जो भी बचेगा वो खानदान का राजा होगा। अब सारे सरदार मिलकर अपनी अपनी आर्मी को बुलाने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही सिच फायर हटेगा वो सब कुछ तबाह कर देंगे। तो कोई यहाँ पर सोवियत की आर्मी बुला रहा था, तो कोई रशियन आर्मी बुला रहा था, तो कोई कबीले की मदद ले रहा था, तो कोई बहुत ही खतरनाक सोल्जर की मदद ले रहा था। ऐसे करते लोगों ने अपनी आर्मी को तैयार कर लिया था, जिसमें 50, 500, 100, 1000 लोग शामिल थे। लेकिन वर्दा के पास कोई भी नहीं था। वो तो आज तक नॉर्मल जिंदगी जीता आ रहा है। उसके पास हाल ही में पद आया था, तो वो एकदम उसके पास ऐसा पावरफुल आर्मी कैसे तैयार कर सकता है। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही नाम सूझ रहा था, और वो ये भी नहीं चाह रहा था कि वो उसके पास जाए। लेकिन आखिरकार यहाँ पर वर्दा जो है वो उसके पास चला जाता है। उसका नाम देवा होता है, और वो वहाँ पर देवा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और उससे देवा ने उससे वादा भी किया था कि जब उसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो उसके साथ ज़रूर आएगा। इसलिए वो मान जाता है, लेकिन जाते-जाते वो उसकी माँ से भी परमिशन लेते हुए जाता है, क्योंकि इसकी माँ की परमिशन भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देवा उसकी माँ भी परमिशन दे देती है। परमिशन देने के बाद देवा जो है तुरंत वर्दा के साथ निकल जाता है। अब दोनों ही खानजार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर की एंट्री होने वाली थी। बहुत बड़ा रजिस्टर था, सभी लोग हजारों लोगों की एंट्री करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वर्दा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की एंट्री करवाता है, वो और कोई नहीं बल्कि देवा था। तो देवा के वहां पर आने के बाद वर्दा जो है देवा को बहुत ही संभाल कर रखने लगता है, और सभी लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये एक आदमी क्या कर सकता है। वो तो ये जंग बहुत ही आसानी से हार जाएँगे, लेकिन वरदा यहाँ पर सभी को इग्नोर करता जा रहा था, क्योंकि उसको मालूम है कि वो क्या कर सकता है। सभी लोग कमेंट करते हैं कि भाई इसको तो गन भी पकड़नी नहीं आती, इसके हाथ में तो कोई पाना दो, क्योंकि ये तो मैकेनिक है। तो वरदा यहाँ पर देवा को हमेशा साथ रखता है। उसे मालूम है कि देवा यहाँ के वायलेंस में फँस गया तो सभी को मार डालेगा, और सिच फायर अभी से हट जाएगी। तो खानजार में बहुत ही पावरफुल लोग थे, उनके पास बहुत सारी गन थी, इसलिए वो देवा उनके लोगों को परेशान कर रहे थे। लेकिन वरदा जो है देवा को कंट्रोल करने के लिए कहता है और हर बार रोकता है, लेकिन ऐसा कब तक होगा वरदा को भी नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वो तो देवा उन सबको मार डालेगा। लेकिन ऐसा रोज हो रहा था। वरदा और उसके लोगों को गुलामी की तरह यहाँ पर रहना पड़ रहा था। लेकिन वरदा यहाँ पर अभी कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अभी वो सभी समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब हद होगी तो वो देवा से कह देगा। अगर उसने देवा से कह दिया तो ये मान लीजिए कि देवा जो है उन सभी को मार डालेगा। इसलिए वरदा जो है वो अभी तक कंट्रोल कर रहा है, और देवा भी कहीं ना कहीं अंदर से गुस्से में लाल पीला हो रहा है। लेकिन अब हद हो चुकी थी। वो हद ये थी कि एक बहुत बड़ा सरदार का बेटा जो है वो अपने साथ एक बच्ची को ले जाने लगता है, और वो उसके साथ रेप करने वाला था, जो कि ये सब देवा देख नहीं पाता, क्योंकि उसे हर औरत के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है और किसी के ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। तब यहाँ पर देवा सभी के साथ साथ उस सरदार के बेटे को भी मार डालता है, क्योंकि वो सरदार का बेटा था। इसलिए देवा और वरदा का पेश किया जाता है, और सभी को मालूम है कि सरदार जो है देवा और वरदा में से एक को मार डालेगा। देवा कहता है कि मुझे मार डालिए, लेकिन जब वो वरदा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर देवा जो है उसे जान से मार देता है, जिस वजह से उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर कि देवा कहता है कि तुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, अगर किसी ने तुझे छूने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अब अगले दिन ही वोटिंग थी, लेकिन वोटिंग शुरू होने से पहले रुद्रा जो है वर्धा के पास आता है और उससे कहता है अगर दम है तो मेरी तरह वोटिंग करके दिखाए। अगर उसने कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि वो असली राजमन्नार का बेटा है। अब अगले दिन चुनाव शुरू होता है, जहां पर कि रुद्रा जो है वो बराबर में था। अब कोई भी जीत सकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद खानजार में राजमन्नार की एंट्री हो जाती है। सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, और राजमन्नार जो है सेज फायर को रोकने के लिए वोटिंग करता है। अब आखिरी वोट बची थी, और वो अब उसी पर निर्भर करता है कि सेज फायर हटेगी या फिर नहीं। और वो भी आखिरी वोट किसी और की नहीं बल्कि वर्धा की थी। वर्धा
यहाँ पर वोटिंग करता है सीज फायर को हटाने की, और वोटिंग होने के बाद सीज फायर हट जाता है और वे तभी से खानजार में तबाही शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से हावी थे और कत्लेआम मच चुका था और सारे सरदार भी अब मैदान में उतर आए थे। अब सभी को ऐसा ही लग रहा था कि रुद्रा की गैंग जीत जाएगी क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर वरदा आता है। वरदा के पास बहुत कुछ तो नहीं था, उसके पास तो बस एक ही आदमी था, वो था देवा। और देवा को यहाँ पर मौका मिल जाता है लोगों को मारने का। तब देवा और वरदा मिलकर सभी लोगों को मार गिराते हैं। दोनों ने मिलकर बहादुरी से जंग लड़ी। देवा तो रुक ही नहीं रहा था और बाद में मालूम चलता है कि देवा कोई और नहीं बल्कि सूर्यांश कबीले का है, और सूर्यांश कबीले का तो राजमन्नार ने तबाह कर दिया था, लेकिन उसमें से यहाँ पर देवा बच गया था। रूल्स के मुताबिक तो वो राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, सूर्यांश कबीले को मिलने वाली थी, लेकिन वो राजभंडार ने ले ली थी। जैसा कि देवा ने वरदा से वादा किया था कि वो उसे गद्दी जरूर दिलाएगा, इसलिए वो उसे गद्दी तो जरूर देगा, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन भी बन जाएंगे, जो कि हम प्रेजेंट में देख चुके हैं। और लास्ट में सालार 2 मतलब सालार शौर्यांग परम की अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।